हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो ज़्यादातर लोगों में समस्या पैदा कर रहा है। ज़्यादातर आज के टाइम में जो डायबिटीज़ के केसेस भी बढ़ रहे हैं, हार्ट डिसीज़ भी बढ़ रही हैं, मोटापा भी बढ़ रहा है, थायराइड के केसेस भी बढ़ रहे हैं और इस तरह के जो केसेस देखने में आ रहे हैं डायबिटीज़ वाले, हार्ट डिसीज़ वाले या थायराइड के या मोटापे के, उन लोगों में देखने में आ रहा है कि एक कॉमन समस्या उनको हो रही है। उनका जो शोल्डर है वो जाम हो जाता है। ज़्यादातर मरीजों में देखना आ रहा है, मोटापे वाले मरीजों में भी आ रहा है, डायबिटीज़ और हार्ट के पेशेंट में भी आ रहा है। तो इसके लिए एक कॉमन सा वर्ड लोग यूज़ कर रहे हैं या उसको फ्रोजन शोल्डर के नाम से वो कहते हैं कि मेरा जो है शोल्डर फ्रोज हो गया, जम गया। तो फ्रोजन शोल्डर के केसेस इतने ज़्यादा अभी इस समय आ रहे हैं कि लोग बागों को अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं वो करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ना तो वो ढंग से कपड़े पहन पाते हैं, कपड़े पहनने में भी उनको दर्द होगा, बालों में कंघी करने में उनको दर्द होने लगता है, कोई भी चीज़ उठाते हैं तो उससे दर्द उनको हो जाता है, किसी चीज़ को पकड़ने में दिक्कत आ जाती है। तो ये फ्रोजन शोल्डर एक्चुअली है क्या और ये क्यों हो रहा है, इसके थोड़े से मैं कारण के बारे में ही बताता हूँ। और होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी इसमें काफ़ी हद तक यूज होती हैं और वो ठीक भी करती हैं, और कुछ एक्सरसाइज भी इसमें कर सकते हैं। एक्सरसाइज तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ नहीं बता पाऊँगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें आपको वो एक्सरसाइज ही बताऊँगा जिससे फ्रोजन शोल्डर को ठीक किया जा सकता है। तो अभी मैं पहला कारण की बात कर लूँ कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। एक्चुअली जो अपना शोल्डर जॉइंट है ये साइनोवियल टाइप का जॉइंट होता है और इस जॉइंट के चारों तरफ एक कैप्सूल होता है। वो कैप्सूल कैसे बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू से, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का वो कैप्सूल बना होता है, यानी कि उसके अंदर जो लिगामेंट है, लिगामेंट के बाहर होता है कैप्सूल। अब वो कैप्सूल जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए और लचीला, उसमें लचीलापन होना चाहिए। पर क्या होता है, किसी कारण से वो कैप्सूल या तो मोटा हो जाता है कैप्सूल, या फिर वो सिकुड़ जाता है। तो दो ही सबसे कॉमन इसमें कारण होते हैं कि अगर जॉइंट के चारों तरफ का जो कैप्सूल है वो यदि या तो सिकुड़ गया है या फिर मोटा हो गया है। और ये मोटा होने या सिकुड़ने के जो कारण होते हैं, ज़्यादातर देखने में लगता है कि किसी को चोट लग जाती है कंधे में तो हो जाता है, किसी की सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से हो सकता है, या किसी को जो है कुछ जॉइंट से संबंधित कुछ बीमारियां हो सकती हैं, उनको हो सकती हैं। और ज़्यादातर जो हाई रिस्क वाले इसमें जो पेशेंट होते हैं जिनको फ्रोजन शोल्डर आज के टाइम में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो डायबिटीज़ वाले हैं, मतलब जो डायबिटिक हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, हार्ट डिसीज़ वालों में देखने को मिल रहा है, और जो छोटी मोटी कई बार सर्जरी करा के आते हैं उनमें भी ये देखने को मिल रहा है। तो ये जो आम समस्या एक तरह से हो रही है, और ये इसका जो मुख्य कारण है वो कैप्सूल का सिकुड़ना या मोटा होना। अब सिकुड़ गया है, मोटा हो गया है, इसमें बड़ा तेज़ी से दर्द होता है, लोग बाग अपने दैनिक कार्य नहीं कर पाते हैं, गतियाँ नहीं कर पाते हैं उस जोड़ में, तो बड़े परेशान रहते हैं। तो इसमें कोई एक मेडिसिन तो होम्योपैथी में नहीं है, उनके अलग अलग पेशेंट में अलग अलग सिम्टम आते हैं, है ना। किसी को रेस्ट से आराम मिलता है, किसी को गति से आराम मिलता है, अलग अलग सिम्टम है। तो जो भी सिम्टम के अकॉर्डिंग अपन होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें यूज़ करें तो वो काफ़ी हद तक इसको ठीक कर सकती हैं, लेकिन इसमें साथ में कुछ एक्सरसाइज भी करना पड़ती हैं। तो आज मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। एक्सरसाइज का लिए मैं एक नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाऊँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो बात करते हैं इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो पहली जो मेडिसिन सबसे ज़्यादा यूज होती है वो है ब्राइनिया। पर ब्राइनिया ऐसा नहीं है कि किसी को फ्रोजन शोल्डर हो गया उठा के दे दी, उसके सिम्टम होने। सिम्टम क्या होते हैं कि उसको मूविंग से पेन होगा,
यानी कि वो हिला नहीं सकता। जैसे ही उसका शोल्डर जॉइंट हिलेगा उसको दर्द होने लगेगा, और रेस्ट जैसे करेगा तो उसको आराम हो जाएगा। यानी कि मूविंग से उसको पेन हो रहा और रेस्ट से आराम मिल रहा है, तो ब्राइनिया 200 इसमें अपन यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो मेडिसिन अभी बहुत अच्छी है जो यूज़ हो रही है, फेरममेट। फेरममेट में बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं होते इसमें, पर उसको ऐसा लगता है कि मेरा जोड़ बहुत कमज़ोर हो गया। अगर शोल्डर जॉइंट में वीकनेस है तो फिर फेरममेट अच्छी मेडिसिन है, वो दे सकते हैं। एक मेडिसिन बिल्कुल जो फ्रोजन शोल्डर के नाम से या आज के टाइम में यूज हो रही है, पर उसमें उसकी स्पेशलिटी या उसका जो फीचर है वो ये है कि वो राइट साइडेड मेडिसिन है। राइट साइड का शोल्डर अगर फ्रोज हुआ है, राइट साइड के शोल्डर में जो है रिस्ट्रिक्ट हो गया है मूवमेंट, तो वहाँ पर सैंगुनेरिया कैन करके एक मेडिसिन है, बहुत अच्छा इसका उपयोग इसमें है, और ये बिल्कुल कम्प्लीटली फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर सकती है। तो इसमें जो फ्रोजन शोल्डर के साथ इसकी स्पेशली इसका जो स्पेशलाइजेशन या जो उसका सिम्टम है वो यही है कि ये राइट शोल्डर पे काम करती है, और इसका जो फ्रोजन शोल्डर है वो बिल्कुल मूव ही नहीं होता। जैसे ही हाथ को हिलाएगा दर्द होगा, थोड़ी सी गति से भी उसको पेन होने लगता है। तो राइट शोल्डर के फ्रोजन पेन में सैंगुनेरिया कैन का उपयोग किया जा सकता है। रेस्टॉक्स एक मेडिसिन बहुत अच्छी है, ये भी अच्छा काम करती है, ये भी राइट साइडेड है, पर इसमें जो पेन होता है वो अपर आर्म में होता है, शोल्डर जॉइंट की नीचे की तरफ, यानी कि अपर आर्म में पेन इसमें ज़्यादा रहता है। और उसमें अगर पेन उससे पूछे भाई कि आराम कैसे मिलता है इसमें, तो उसको गर्म चीज़ों से और मोशन से आराम मिलेगा, यानी कि वो गति करे उस जॉइंट में तो आराम मिलेगा। पर पेन जो है अपर आर्म में होगा और गर्म चीज़ों से और मोशन से गति मिलेगी, और राइट साइडेड है। तो ये भी राइट साइडेड मेडिसिन है, ये भी अच्छा काम करती है। सल्फ़र भी इसमें यूज होती है, पर सल्फ़र में जो है बर्निंग एंड शोर पेन होगा वहाँ पर, यानी कि बर्निंग जलन वाला पेन होगा, और ऐसा शोर सेंसेशन, यानी कि बिल्कुल बहुत गर्म सा उसको फीलिंग होती है शोल्डर के अंदर, जलन सी उसके अंदर होती है, तो मैं सल्फ़र का भी यूज किया सकता हूँ। कई बार लीडम पाल भी अच्छा काम करती है इसमें, तो लीडम पाल के भी अपने अलग सिम्टम है, अगर वो मिलते हैं तो अपन वो भी यूज़ कर सकते हैं। शोल्डर पेन होगा ही इसमें, है ना। साथ में जो उसकी फीलिंग होगी वो ऐसा होता है जैसे ठंडा सा उसका जो है ना जॉइंट हो रहा है, यानी कि टच करेंगे तो टच से उसको कोल्ड फीलिंग होती है वहाँ पर, तो ठंडा फील हो रहा है तो फिर अपन उसमें लीडम पाल यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कॉमन सी समस्या है आजकल लोगों में देखने को मिल रही है, जो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है। अगर इनके सिम्टम मिलते हैं तो आप इन सिम्टम के अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन दे सकते हैं, या किसी भी आप होम्योपैथिक फिजिशियन से मिल करके उनको बताएं, वो इन मेडिसिन में से जो भी सिलेक्टिव मेडिसिन होगी वो देगा, और आपको शोल्डर पेन में आराम मिलेगा, इवन ठीक भी हो जाएगा। साथ में अगर इसमें एक्सरसाइज की जाए तो बहुत जल्दी से आराम मिलता है। तो बहुत जल्दी मैं इस पर एक एक्सरसाइज का वीडियो बताऊंगा, उनमें वो सारी एक्सरसाइज मैं करके बताऊंगा जिनसे शोल्डर पेन को या फ्रोजन शोल्डर को ठीक किया जा सकता है। तो मैं डॉक्टर शिवचरण करोड़, दिशिका क्लिनिक गुना, आपको ऐसी ही जानकारी मैं देता रहूँगा। आगे बहुत सारे मैं वीडियो बनाऊँगा, और ख़ासकर ये जो मैंने आज फ्रोजन शोल्डर की बात की है, इसके मैं एक्सरसाइज वाला वीडियो जल्दी ही बनाऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।